स्पेसिफिकली द वन, अदरवाइज तो सब सॉल्व कर ही लेते हैं। सो एक तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाले पार्ट्स होते हैं, और उसमें कोई स्पेसिफिक पार्ट सॉल्व करना हो दैट इज रिलेटेड टू समथिंग ऑफ दिस टाइप, जिसमें वो एक्स और एक्स स्क्वायर वगैरह आ जाते हैं एंड देन दे आस्क फॉर अ स्पेसिफिक वैल्यू। एक ये पार्ट होता है, एंड देन वी हैव द फैक्टोरियल मेथड वाला पार्ट। ये कुछ पार्ट्स होते हैं हमारे पास स्पेसिफिकली जिनमें हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में। तो ये मैं आपको इसमें सॉल्व करवाता हूँ। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाले पार्ट में तो कोई इतना, ये क्वेश्चन तो ज़्यादातर ट्रायल एंड एरर बेस्ड होते हैं, इसलिए इसमें इतना मसला होता नहीं है। देखें, अब जैसे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स भी होता है और एक इस टाइप के पार्ट्स भी होते हैं। मैं भी क्वेश्चन नंबर 6 जैसे ये मेरे पास हुआ हुआ है, ये सॉल्व करवाता हूँ। लेट्स सी दिस पार्ट। देखें, जैसे ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, मैं ये सारे बाइनॉमियल के पार्ट नहीं करा रहा हूँ, कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स करा रहा हूँ जिसमें ज्यादा सबको मसला होता है। जैसे अब यहाँ पर लिखा हुआ है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 plus px to the power of 5 and the coefficient of x cube is equal to -8/25। ये वैल्यू दी हुई है उन्होंने, इसमें मेंशन कर रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट p। चलें, तो ये पार्ट्स तो फिर भी सिंपल होते हैं। अगेन जो थोड़ा सा अनयूजुअल हैं वही मैं बता रहा हूँ। द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज इक्वल टू -8/25। आपने इसमें करना क्या है, सो वी नीड टू वर्क विद एन इंडिविजुअल टर्म नंबर वन। सो आई एम ट्राइंग टू वर्क विद एन इंडिविजुअल टर्म इन दिस केस, जिसके अंदर वैल्यू हो x क्यूब की। आपने एक स्पेसिफिकली वो टर्म निकालनी है जिसमें x पे क्यूब आ सके। दैट इज वेरी सिंपल। आप करें 5c3 2 to the power of 5 minus 3 and p x to the power of 3। याद है ये? आप पूरा भी ओपन करके लग सकते हैं। मैं अगेन, हमने पहले बाइनोमियल के ऊपर एक ओपन फॉर्मूला वाला पार्ट तो किया हुआ है ना पूरा। अगर हमें इंडिविजुअल टर्म ओपन करनी होती है तो हम ओपन कैसे करते हैं? इट इज एन सी आर a to the power of n minus r into b to the power of r। दिस इज हाउ वी ओपन द इंडिविजुअल टर्म वैल्यूज। अब अगर यहाँ पे मुझे इंडिविजुअल टर्म ओपन करनी होगी विच इज 2 प्लस पी एक्स टू द पावर ऑफ 5, तो मैं इसको ओपन करूंगा एज 5c3 2 to the power of 5 minus 3 and p x to the power of 3। इस तरह ओपन कर सकते हैं। सो 5c3 2 to the power of 5 minus 3 and then p x to the power of। ठीक है, मैं स्पेसिफिकली उस टर्म की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर x पे क्यूब लगा हुआ हो। 5c3 की वैल्यू बताएंगे मुझे क्या आ रही है? 10। So it's 10 into 2 to the power of 2 into p cube x cube. So we get 40 p cube x cube. And they're saying the coefficient of x cube is equal to, so ये 40 p cube x cube है. This is equal to -8/25। So आप कर सकते हैं 40 p cube is equals to -8/25। मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप जहां तक विदाउट कैलकुलेटर जा सकते हैं वहां तक जाएं विदाउट कैलकुलेटर, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्वेश्चंस के अंदर जो है वो। अच्छा, ओके, पानी की बोतल दिया है थोड़ा, तो कोई कप वगैरह गिर गया। तो अब हमें इसमें ये नहीं पता स्पेसिफिकली कि जो ये 40 इंटू क्वेश्चन किस टाइप का आ जाएगा, इसलिए। सो -8/1000
दैट बिकम्स -2/10 अगर आप क्यूब रूट करें, एंड दैट बिकम्स -1/5। तो पी की वैल्यू आ जाएगी -1/5। क्लियर है ये बात? एनी कंफ्यूजन इन दिस? नो, समझ आ गया? समझ आया? क्लियर है ये? अच्छा, नेक्स्ट इट सेज फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x square plus 1/4x square to the power of 8. So the term independent of x, देखें जब वो independent of x वाली terms पूछते हैं ना, in questions where they're specifically asking for the terms independent of x, हमें एक बात का ख्याल करना पड़ता है, वो ये कि आपकी जो पावर्स की वैल्यू है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2x स्क्वायर, दूसरी वैल्यू गिवन है 1/4x स्क्वायर टू द पावर ऑफ 8। आप नोटिस ये करें कि जब उनको इंडिपेंडेंट टर्म्स चाहिए होती हैं तब वो एक्स की पावर्स को सेम कर देते हैं यूजुअली। जैसे अब यहाँ लिखा हुआ है 2x स्क्वायर, दूसरा लिखा हुआ है 1/4x स्क्वायर, स्पेसिफिकली वो इसकी पावर्स को सेम कर देते हैं। उसका फायदा क्या होता है, जब ये पावर सेम होती है ना, तो इट्स ऑलवेज इजी टू डिस्ट्रीब्यूट द होल पावर। ये इवन पावर है, डिस्ट्रीब्यूशन इजी होती है। कैसे? आई विल स्टार्ट विद 8c। अब आप मुझे खुद से बताइए बाय लुकिंग एट दिस एक्सप्रेशन, अगर होल पावर 8 है एंड देन द फर्स्ट वैल्यू हैज अ पावर ऑफ 2 एंड देन द अदर वैल्यू आल्सो हैज अ डिनोमिनेटर ऑफ 2, आप इस पूरे एक्सप्रेशन को देख के मुझे बताएं वो कौन सी टर्म होगी जिसमें पूरी पावर्स कैंसिल आउट हो जाए। इफ इट्स 4x स्क्वायर एट द टॉप, 4x स्क्वायर एट द बॉटम, और जब बाहर ब्रैकेट के पावर लगी हुई है 8, इस पूरे सिनारियो में कौन सी टर्म होनी चाहिए जिसके अंदर पावर कैंसिल आउट हो जाए? 1/4 मतलब हम 8c4 कर लेंगे ना, वी विल वर्क विद द मिड वैल्यू। टोटल 8 टर्म्स हैं तो आप मिड टर्म के ऊपर आ जाए। उसका एडवांटेज ये होगा, इस तरह की वर्किंग हो जाएगी। ये हमें अब अगेन हाँ कुछ तो याद करने पड़ेंगे ना, वो जैसे मैंने आपको बताया भी था, आपको याद होगा NC0 = 1। इतना तक तो जहन में रखना चाहिए। आई डोंट थिंक NC4 तक बात जाएगी, बट तो यहां तक तो हमें पता होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर ये, वैसे तो खैर बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा कि विदाउट कैलकुलेटर अगर आ जाए, बट अगर आ जाता है तो आई नो कि मुझे करना है 8 × 7 × 6 × 5 डिवाइडेड बाय 4 × 3 × 2 × 1। आई मीन ये मैं एक वो बात कर रहा हूँ कि just trying to solve every question without a calculator, which obviously is not possible, but चलें जहां तक जा सकते हैं वहां तक तो जाएं। 4 16 × 16, 4 to the power of 4 256। अच्छा, अब जो कैंसिलेशन कर सकते हैं वो करें, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 4 2 8।
हाँ ये बताइए। 70 और 16 और 16 क्या होगा, कैंसिल होके इसमें अब अगेन सिंप्लीफाई जो कर सकते हैं वो कर लें। 35/8 आएगा, क्या आएगा? ठीक है, तो ये टर्म होगी बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अब ये तो एक टाइप है क्वेश्चंस की जिसमें इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वगैरह की वैल्यूज आ जाती हैं। देयर इज वन मोर टाइप। हाँ, इंडिपेंडेंट के अंदर हम फिर यही वैल्यूज करते हैं। अच्छा, अब डिपेंड करता है अगेन, सारी जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पर नहीं आते। एक्सप्रेशंस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के भी आ जाते हैं ना, दो तीन अलग अलग टाइप्स होती हैं। टाइप्स तो बहुत सारी हैं जो मैंने इस वाली शीट में इंक्लूड किए हैं, तो उसमें काफी सारी वैल्यूज हैं जिसमें हम वर्किंग कर सकते हैं। अब जैसे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इस टाइप का भी आ जाता है। ये अननोन एन वाली वैल्यूज भी आती हैं, मैं आपको ये वाला पार्ट भी करा देता हूँ। ये जो शीट है ना, अगर आप इस शीट पे क्वेश्चंस कर लेते हैं ना, तो दैट इज एटलीस्ट ये इतना है कि आपको हर टाइप की प्रैक्टिस हो जाएगी। ये फायदा है शीट का। So it says, write down in ascending power of x the first three terms in the expansion of 1 plus 4x to the power of n. Simplifying ट्रिक भी आ सकता है बिल्कुल नॉन कैलकुलेटर के अंदर। In ascending power of x the first three terms in the expansion of 1 plus 4x to the power of n, simplifying each term. So they just want the values in terms of n करके। तो अब हम भाई देखें, बात यह है कि अभी के लिए तो आई वुड सजेस्ट कि आप सारी चीजें जहन में रख के जाएं कि क्या क्या आ सकता है, ताकि ये मसला नहीं हो। तो कम से कम जितने भी बेसिक एंगल्स हैं वो तो आप याद रख के जाएं। अच्छा, उनको वैल्यू कहाँ तक चाहिए, एक्स स्क्वायर तक कह रहे हैं ना? तो सॉरी, ये तो फिर चाहिए नहीं ना। सो NC1 को अब आप नोटिस करें, मैंने रिप्लेस कर दिया n से। आई एम जस्ट ट्राइंग टू सिंप्लीफाई द वैल्यूज। NC2 n इंटू n माइनस वन इंटू टू इंटू वन, और ये हो जाएगा 16x²। यहाँ पे फिर हम ऑब्वियसली रुक सकते हैं। वो कह रहे हैं द फर्स्ट थ्री टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ दिस सिंप्लीफाई ईच टर्म। तो ये ऑलरेडी हो गई है सिंप्लीफाई। उनको सिंप्लीफाइड आंसर चाहिए ना। दिस इज ईच टर्म सिंप्लीफाइड। और एन वगैरह तो स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है इस साल से, इसको इस तरह से ओपन करना है इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली एन तो आ सकता है, और वो तो काम ही नॉन कैलकुलेटर में आने का होता है। सो ये तो बिल्कुल ध्यान में रखें। ये क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, द इम्पोर्टेंट पार्ट इज द सेकंड पार्ट, and that is, how is the first term 1? That's because NC0 is 1, 1 to the power of n is also 1, and 4x to the power of 0 is also 1. So 1 to the power of n is 1, na? Alright, in the expansion of 1 plus 4x to the power of 1 minus 4x, the coefficient of x square is 6032. Given that n is greater than 0, find the value of n.
अच्छा, अब उनको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए, तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के लिए एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का मतलब हमें इस मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स चाहिए, तो आई विल ओनली फोकस ऑन द टर्म्स इन एक्स स्क्वायर। एक ये टर्म है जो एक्स स्क्वायर बनाएगी, और एक ये टर्म है जो एक्स स्क्वायर बनाएगी। अच्छा, व्हाट दे हैव टोल्ड अस इज कि ये जो कोएफिशिएंट्स हैं, दीज कोएफिशिएंट्स आर ऑल इक्वल टू 6032। ये उन्होंने हमें बता दिया पहले से। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन जी। हमने इनको ओपन कर दिया नहीं। और देखिए मैंने क्या किया, जब मल्टीप्लिकेशन करी ना, तो आई ओनली फोकस्ड ऑन द टर्म्स जिनमें एक्स स्क्वायर बन सकता है। एक्स स्क्वायर बन सकता है इन टर्म्स के अंदर जो मैंने ऊपर लिखी। अच्छा, वंस यू गेट दिस आंसर, अब आपने इनको मर्ज किया, एक्स स्क्वायर तो बाहर निकाल लिया इनमें से, और ये हो गया हमारे पास वैल्यू। एंड देन दिस इज इक्वल टू 6032। हाँ, अब आप इसमें से 8 कॉमन कर लें। 6032 डिवाइडेड बाय 8 या क्या होगा? 6032 डिवाइड बाय 8 कितना बनेगा? 754। एन की एक वैल्यू क्या है? अब आप फैक्टराइज कर दें इसको, 29 एंड -26। ओके, तो एन की एक वैल्यू आ रही है 29 और एक आ रही है -26। ऑब्वियसली हम 29 कंसिडर करेंगे, -26 क्या? नहीं, तो ये फैक्टराइज तो आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं ना, अगर ऐसे क्वेश्चन। अगर नॉन कैलकुलेटर में आ गया, लेकिन इतने बड़े नंबर्स नहीं आएंगे ना नॉन कैलकुलेटर के अंदर। लेकिन हाँ, ये सोचना तो पड़ेगा, लेकिन आई एम श्योर कि इतने बड़े नंबर्स नॉन कैलकुलेटर में देने का फायदा नहीं है, बिकॉज वहां पे टेस्टिंग डिफरेंट स्टाइल की हो रही होती है ना, दे डोंट वांट टू। बस ताकि सब दिमाग लगाएं अपना। ये भी है। चलें, इसका पार्ट भी जल्दी से आप लोग ट्राई करें, अगर आपसे होता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं कर। ओके, लास्ट वाला आंसर आ गया। चलें, लास्ट वाला वैसे भी मैं स्टेप लिख के, ये ट्रायल एंड एरर से भी कर सकते थे वैसे।
ट्रायल एंड एरर ही करना होता है, हाँ। तो ये x अपॉन 2 माइनस 8 अपॉन x टू द पावर ऑफ 4 टू द पावर ऑफ 10। अब देखें, इसको सॉल्व करने के लिए ना आप ट्रायल एंड एरर वाली टेक्निक पर आ जाएं। ट्रायल एंड एरर टेक्निक का मतलब कोई ऐसी टर्म कलेक्ट कर लें जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो जाए, जैसे मुझे इसमें विजिबली नजर आ रहा है कि अगर मैं वर्किंग करूं 10c8 पे तो ये हो जाएगा x अपॉन 2 टू द इनफैक्ट 10c2। तो ये हो जाएगा x अपॉन 2 टू द पावर ऑफ 8 10 - 2। नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ ना, कौन सी ऐसी टर्म होगी जिसमें दोनों की पावर्स इक्वल हो जाए। दोनों की पावर्स इक्वल हो जाए ना, 10c7 से तो नहीं आएगा ये। दोनों की पावर्स इक्वल हो जाए ना, देखें। आई एम थिंकिंग कुछ ऐसी वैल्यू बन जाए ना, अब ये देखें ना, वो पावर 8 हो जाएगी, नीचे भी 8 बन जाएगा। ये मैं वही कह रहा हूँ कि ट्रायल एंड एरर वाला स्टेप करना पड़ेगा। नहीं, फ्रैक्शन में सही है, फ्रैक्शन वाला आंसर आप दे सकते हैं, वो बिल्कुल सही है। लेकिन ये आप ट्रायल एंड एरर से करें तो सही है, बेहतर है, इससे भी आंसर आ जाता है डायरेक्टली। एंड दिस बिकम्स x to the power of 8। 2 to the power of 8 is 2 to the power of 664, then 128, 256। 8 का square becomes 64 and then this is x to the power of 8। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 10c2 कितना होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब कि उसमें x नहीं होना चाहिए, तो इंडिपेंडेंट ऑफ x मीन्स x to the power of 0। तो इट्स 45 अपॉन 4। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा। तो आप जाती हो क्या पढ़ने? अच्छा। अच्छा, ये वाला देखें जरा क्वेश्चन। तो अब ये वो ई के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, बट दिस कैन बी सॉल्व यूजिंग द regular technique by getting the answer as it says. Using the binomial theorem, expand 1 plus e to the power of 2x to the power of 4, simplifying each term। तो इसको हम कर सकते हैं 4c0 1 to the power of 0 e to the power of 4, सॉरी। और वो कह रहे हैं पूरा एक्सपैंड करना है ना, मैं सिर्फ आपको ये वैसे ही सॉल्व करके दिखा रहा हूँ क्योंकि 1 की तो ऐसे हमें जरूरत नहीं है, बिकॉज 1 पे इवन इफ यू गेट अ पावर तो वो आप 1 ही बन जाएगा।
तो आप बस ये पूरा ओपन कर दें। और इसकी वैल्यू बता दें क्या आ रही है। 4C2 इज, फिर 4C3 क्या बनेगा। सही है। सो इट्स 1 + 4 e to the power of 2x + 6 e to the power of 4x +4 e to the power of 6x + e to the power of 8x। ये आंसर आ गया। आई मीन इस तरह के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, इसलिए मैंने आपको यही वाला पार्ट बता दिया है। चलें यहाँ से आगे मूव करें। सही है, ठीक है, बिल्कुल आगे करते हैं। अच्छा, अब देखें ये पार्ट होता है कि जिसमें एन इन्वॉल्व हो जाता है। अगेन वी जस्ट डिड एन एन वाला क्वेश्चन, बट ये भी देख लेते हैं। अभी एक ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन कर लिया है जिसमें एन इन्वॉल्व होता है। अब एक ये वाला भी क्वेश्चन है, उससे मिलता जुलता ही है। It says, given that the coefficient of x square in the expansion of 1 plus x into 1 minus x upon 2 to the power of n is 25 upon 4, find the value of the positive integer n। ये वैल्यू है। अब वो कह रहे हैं इसमें द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब उसके लिए आप क्या करें, पहले तो आप राइट हैंड साइड को पूरा ओपन करें। अच्छा, अब मैंने NC0 लिखा, NC1 लिखा, NC2 लिखा। अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करने से दिस बिकम्स -NX/2, और ये हो जाएगा n × n−1 × 2 × 1 एंड देन x² / 4। अब यहां तक वैल्यू जाएगी। अब इसके बाद फिर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सिर्फ उन टर्म्स की जिससे x² बन सकता है। एंड दिस इज नाउ व्हाट दे टेलिंग अस कि जी अगर आप इन सारी वैल्यूज को कंबाइन कर लेते हैं, इज इक्वल टू 25/4। So basically all these values इनका LCM में ले लेता हूँ, फिर उनको मल्टीप्लाई करते हैं।
और फिर हमें निकालना होगा। ऑब्वियसली n -5 नहीं हो सकता। आई मीन -5 A2 में तो हो सकता है, अभी जो है वो एड मैथ में नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर n। वैसे नेगेटिव हो सकता है n, बट अभी हम ऑब्वियसली नेगेटिव नहीं करते, हेंस n इज इक्वल टू 10। क्लियर है, बात समझ आ गई। चलें बस यहाँ से मूव करते हैं, फिर वैल्यू आ जाएगी। ओके, ये वाला पार्ट हो गया सॉल्व। n की वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट करनी थी, और आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला तो आप लोग क्वेश्चन एक दफा ट्राई करें, इसका पार्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट है, ट्राई कर लें, अगर हो जाता है सॉल्व तो ठीक है, अदरवाइज मैं करा। ये बेसिकली मैं आपको ढूंढ ढूंढ के वो टाइप्स करा रहा हूँ, ताकि ये मसला नहीं रहे कि मतलब कोई टाइप ऐसी मिस ना हो जाए, टाइप सारी हो जानी चाहिए। ये वाला ट्राई करें जल्दी। अच्छा, अब इसमें लिखा हुआ है 1 + 2x द पावर ऑफ 20 इन असेंडिंग पावर ऑफ x x बार एज द टर्म इन x स्क्वायर। मैं पार्ट बी पर आ जाऊं, फिर पार्ट ए तो आसान है ना। तो फर्स्ट पार्ट में तो देर ओनली सेइंग कि एक्सपैंड एट 1 + 2x की पावर ऑफ 20, पहले तो ये एक्सपैंड कर लें। इसकी एक्सपेंशन क्या होगी? हम्म। हाँ, ये बताएगा क्या वैल्यू आ रही है इसकी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पार्ट है ना लास्ट वाला, ये देख लें। वो ये वो यहाँ पर लिख रहे हैं कि यूज योर एक्सपेंशन टू शो दैट द वैल्यू ऑफ 0.98 टू द पावर ऑफ 20 इज 0.67 टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब ये हमें एक्सपेंशन से शो करना है। अच्छा, अब आप नोटिस करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ क्या है। दिस इज 0.98 टू द पावर ऑफ 20, एंड देन दिस इज इक्वल टू 1 + 2x टू द पावर ऑफ 20। अगर आप दोनों का कंपैरिजन करें ना, तो दिस बीइंग इक्वल टू दिस, इसमें 0.98 जो है दैट इज इक्वल टू 1.2x, 1 + 2x। अब ये हम क्यों कर रहे हैं? हम बेसिकली ये देखना चाह रहे हैं कि x की क्या वैल्यू हमें पुट करनी चाहिए अपने एक्सप्रेशन में, ताकि वो बन जाए 0.98। ये बात समझ आई? आप प्रीवियस एक्सप्रेशन देखें, वो हमेशा ही कराएंगे, पहले उसको एक्सपैंड कराएंगे, दूसरे पार्ट के अंदर दे गिवन एन एक्सप्रेशन 0.98 टू द पावर ऑफ 20। दोनों की पावर्स मैच करती हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो प्रीवियस वाले एक्सप्रेशन को कैसे यूज कर सकते हैं। सो व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स आर वी एक्सपेक्टिंग कि हम उसमें पुट करें ताकि वो 0.98 बन जाए। दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग एट। ये समझ आई बात? अब हम इसको क्या करेंगे? अब ये एक्स की वैल्यू तो बन चुकी है ना, अब आपने क्या करना है, आपके अपने आपने इस एक्स की वैल्यू का क्या करना है, इस एक्स की वैल्यू को टेक्निकली यहाँ पुट करना है, जो कि इधर नहीं करना, ऑब्वियसली यहाँ पुट करना होगा। तो हम इस वैल्यू को पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन के अंदर।
और इससे जो आंसर निकलेगा वो अब हमारा एक्चुअल आंसर होगा, द वन दैट वी आर लुकिंग। अब ये बताइए क्या आ रहा है। 0.6, so rounded to two decimal places can be written as 0.6, सही है। चलें, समझ आ गया ये। ठीक है। सो